हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर 7 सहंती कार्य साधिका इसे पढ़ रहे थे। यूनिटी अकम्प्लिसेस द टास्क, जिसके चैप्टर को हमने 2 पार्ट में पढ़ा। आज हम इसके अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज वर्क पार्ट 2 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को किया था। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 5 है इसका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आंग्ल भाषा में हमें लिखना है, अपनी भाषा में हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर। शिकारी को देखकर कौवे ने क्या सोचा। When Lagupatnak the crow saw the hunter wandering in the forest in the morning, the crow thought it to be a bad omen. He became uneasy, wondering what unforeseen bad incident would take place. The hunter appeared like the god of that to him. इसने क्या देखा कि जब लघुपतनक जो कौवा है वो सुबह शिकारी को जंगल में उसने वंडरिंग भटकते हुए देखा और कौवे ने ये बैड ओमेन बुरा शगुन माना कि ये कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है, और यह सोचकर वो चिंतित हो गया। एंजाइस, वो चिंतित हो गया और चिंतित होकर वो ये सोचने लगा कि पता नहीं क्या इंसिडेंट होंगी, कौन सा बुरा कार्य होने वाला है। शिकारी उसे मृत्यु के देवता की तरह दिखाई दिया। जैसे यमराज को हम देखते हैं कि जान लेने वाला, उसी तरीके से लघुपतनक को भी हंटर जो शिकारी था वो मृत्यु के देवता की तरह दिखाई दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड चित्रग्रीव से टू पिजन टेम्प्टेड बाय द राइस ग्रेन। चित्रगुप्त ने, जो चित्रग्रीव है, उसने कबूतरों को क्या कहा जब सारे कबूतर चावल के दानों को देखकर मोहित हो रहे थे। द pigeons saw the rice grains spread on the ground and were tempted by the sight, but the Chitragrev asked them to think, saying, how come the rice grain are seen in the uninhabited forest? I don't think it indicates something good. A great calamity may befall us. Don't be reckless. इसने क्या कहा कि कबूतरों ने जब उस चावल के दानों को ज़मीन पर देखा तो उन्हें लालच आ गया, और लेकिन जो उनके जो राजा थे, कौन, चित्रग्रीव, उन्होंने कबूतरों से कहा कि आप सोचो, इस घने जंगल में जहाँ कोई इंसान नहीं है वहाँ आपको चावल के दाने कैसे दिखाई दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छा संकेत है ये। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ी घटना या आपदा हमारे लिए आ सकती है। तो आप सब लापरवाह मत बनो। ये राजा होने के नाते चित्रग्रीव बाकी कबूतरों को समझा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, What was the reaction of the arrogant pigeon to the words of the old? बूढ़े के शब्दों में घमंडी कबूतर की क्या प्रतिक्रिया थी, उसने क्या बोला। The king of pigeons, Chitragrev, was cautious like any old person. He warned his followers against rash, thoughtless action. But one pigeon arrogantly said, if we go on thinking like this, even eating food would be impossible. The world is full of uncertainty and doubt. But if we think too much about these things, living will be impossible. The pigeons agreed with the youthful optimism and went down to eat the rice grains. जब कबूतरों के राजा चित्रग्रीव ने
किसी भी बूढ़े व्यक्ति की तरह सतर्क करने के लिए, राह दिखाने के लिए बाकी कबूतरों को जब ये कहा कि ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें गलत होने वाला है, उसने सारे कबूतरों को जल्दबाजी करने से रोका और बिना सोचे समझे कोई भी काम करने के लिए चेतावनी दी। लेकिन एक कबूतर जो कि बहुत ही घमंडी था, उसने घमंड के साथ कहा कि अगर हम इस तरीके से सोचने लगे तो फिर हमारा तो खाना ही असंभव हो जाएगा, हम सब तो कुछ खा ही नहीं पाएंगे। दुनिया ही पूरी जो है, पूरा वर्ल्ड ही है, वो अनिश्चित है और डाउट से भरा हुआ है। लेकिन अगर मान लो, अगर हम इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सारे कबूतर उस कबूतर के बातों में आ जाते, सहमत हो जाते हैं और चावल के दानों को खाने के लिए नीचे उतर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड पीजन्स फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द नेट? पीजन ने, कबूतरों ने खुद को जाल से कैसे मुक्त किया? When pigeons got trapped, they blamed the arrogant one whose advice they had heeded. Chitragriv told them to have courage and fly unitedly, taking the net with them. He told them that unity accomplishes impossible tasks. They flew, taking up the net, and were later released from it by Chitragriva's friend, the seemingly even Hiranyak, who was the king of mice. Hiranyak cut the net with his sharp teeth. जब कबूतर नेट के अंदर फंस गए तो उन्होंने जिस कबूतर के बोलने से वो लोग नीचे आए थे चावल के दाने खाने के लिए, उनको धिक्कारा, उनको अहंकार के साथ उसका तिरस्कार किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया और सारा दोष उसके ऊपर लगाने लगे, जिसकी सलाह पर वो लोग नीचे आए थे। अब चित्रग्रीव ने, जो कि उनके राजा है, उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करें और हिम्मत रखें, एकजुट होकर आप सब क्या करो, जाल से उड़ जाओ, जाल लेकर आप सब उड़ जाओ और किसी भी काम को एकता के साथ, हम यूनिटी के साथ असंभव कार्य को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो आप सब एकजुट होकर हिम्मत रखो और जाल को एकजुट होकर सारे लोग साथ में उड़ जाओ। और बाद में चित्रग्रीव, जो कि कबूतरों के राजा है, उसके मित्र है कौन, मूसकों के राजा हिरण्यक, उनके पास लेकर जाते हैं और वे अपने तीक्ष्ण दांतों से, नुकीले दांतों से जाल को काट देते हैं और सारे लोग उड़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अधोदत्तानां वाक्यानां आंग्ल भाषायां अनुवादम कुरुत। इसमें संस्कृत के वर्ड दिए गए हैं, इसको हमें आंग्ल भाषा में, खुद की भाषा में इसका अनुवाद करना है। फर्स्ट है, विविधेभ्य देशेभ्य समागता विहगा तत्र रात्रौ निवसन्ति। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, द बर्ड्स दैट केम फ्रॉम वेरियस कंट्रीज स्टेड देयर एट नाइट। सेकेंड है, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा परिवारेण स गगने व्यर्सपत। द किंग ऑफ पीजन्स नेम्ड चित्रग्रीव वॉज गोइंग इन द स्काई विथ हिज रेटिन्यू। थर्ड क्वेश्चन है, तस्य तद वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र जाले उपावशन। हियरिंग दैट स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सेट ऑन द नेट देयर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्याधः तान जाला पहारकान अवलोक्य पश्चात धावती। Having seen those pigeons carrying away the net, the hunter ran after them. फिफ्थ है, तीक्ष्णै दन्तै बन्धनानि छिन्नानि। With the sharp teeth the ties were cut. शार्प teeth के साथ, नुकीले दांतों के साथ उनके जालों को काट दिया। किसने? मूषक राजा हिरण्यक के द्वारा काट दी गई और सारे लोग खुशीपूर्वक अपने देश चले गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें ये क्लियर हो कि आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।